तो आज हम ये पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सेल में काम करने का तरीका देखते हैं। पहला दिन एक्सेल की पहली क्लास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन से नई फाइल आ गई और नई फाइल आने के साथ साथ हम एक फाइल और लेके आते हैं जहाँ पे हमने सारे तरीके एक साथ कंपाइल करके रखे हैं ताकि सोचना ना पड़े कि क्या क्या बताना है तुम लोग को। कहाँ रख दिया नोट्स, वर्किंग टर्मिनोलॉजी। ये देखो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आप लोग के लिए नोट करके रखी हुई है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल के साथ कौन सी, लेफ्ट एरो की। देखो ये तुमको क्या काम करती है। तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम ऑफ द करेंट टेबल, ठीक है। तो करेंट टेबल के फर्स्ट कॉलम में चल ले जाएगी आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है क्या, लास्ट कॉलम ऑफ द प्रीवियस टेबल। क्या रहा है, लास्ट कॉलम ऑफ द प्रीवियस टेबल। आगे पढ़ो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ लास्ट कॉलम ऑफ द प्रीवियस टेबल, यानी कि अगर पहले वाली टेबल के लास्ट कॉलम में जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट कॉलम ऑफ द शीट, शीट की पहली तुमको कॉलम में ले जाएगा। तो देखो तीन जगह बोल रहा है, ठीक है। तो एक ही बटन तीन तीन काम कैसे करती है। तो यहाँ पर एक्सेल में चल के हम लोग देखते हैं। तो एक्सेल में गए और एक्सेल में जा करके यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना दिया, ठीक है। और यही टेबल हमने आगे जा करके कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। और फिर यही टेबल आके कंट्रोल वी कर दिया, फिर यही टेबल आकर के कंट्रोल वी कर दिया। तो देखो हम अभी किसका यूज कर रहे थे, कंट्रोल लेफ्ट एरो की का। किसका यूज कर रहे थे, कंट्रोल लेफ्ट एरो की का। तो देखो कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, कर्सर यहाँ पे रखा है। और ये हमारे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। कहाँ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में ही हमको भेज देगा। तो देखते हैं क्या ये ऐसा करता है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की किया, तो देखो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करने से कहाँ पर भेज दिया, फर्स्ट कॉलम में भेज दिया, ठीक है। फिर वहां पर दूसरा है लास्ट कॉलम। क्या लिखा हुआ है, लास्ट कॉलम ऑफ प्रीवियस टेबल, लास्ट कॉलम ऑफ प्रीवियस टेबल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इससे पहले वाली टेबल कौन सी है, ये वाली है ना। ये टेबल पहली है और ये टेबल उसके बाद की है, ठीक है। और ये टेबल उसके बाद की है। तो अगर एक तो आपको मालूम है कंट्रोल साथ लेफ्ट एरो की करोगे तो जिस टेबल पे होगे उसके पहले में आ जाओगे। और अगर फिर कंट्रोल साथ लेफ्ट एरो की किया तो प्रीवियस टेबल के कहाँ पे आ गए, लास्ट कॉलम में, है ना। पहले वाली टेबल के कहाँ पे है, लास्ट में। और फिर कंट्रोल F2, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की किया तो उसी टेबल के फर्स्ट में है। फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की किया तो पिछली वाली टेबल के लास्ट कॉलम में है। और कंट्रोल के साथ F2 किया तो देखो पहली जिस टेबल पे हम है उसके पहले वाले कॉलम पे है। तो ये दो क्लियर हो गया। तीसरा था फर्स्ट कॉलम ऑफ द शीट। तो ये क्या होता है कि अगर तुमने कोई टेबल नहीं बना रखी है और कंट्रोल के साथ तुम लेफ्ट एरो की करोगे तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करने से क्या होगा, शीट की पहले कॉलम पे तुमको लेकर के आ जाएगा। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की क्लियर हो गया, है ना। कि अगर तुम जिस टेबल पे हो, जिस टेबल पे हो उसी टेबल के कहाँ पे, पहले कॉलम में ले आएगा। और नहीं तो प्रीवियस टेबल के कहाँ पे, लास्ट कॉलम में, ठीक है। और अगर टेबल नहीं है तो यहाँ पर, जी सर, अरे सर वो वहां पे था नहीं ना वो उस समय वो लड़का, तो हमने कहा था शाम को मिलेगा, शाम को देंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, ये लेफ्ट एरो की समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो की, कंट्रोल के साथ राइट एरो की किया। तो देखो कंट्रोल के साथ राइट एरो की क्या करेंगे, लास्ट कॉलम ऑफ द करेंट टेबल, करेंट टेबल के कहाँ जाएंगे, लास्ट कॉलम में जाएंगे। या फर्स्ट कॉलम ऑफ द नेक्स्ट टेबल, अगली टेबल के कहाँ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, ठीक है। या लास्ट कॉलम ऑफ द शीट, ठीक है। तो देखो ये करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, कर्सर यहाँ पे रखा
और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो राइट एरो की किया तो कहाँ पे आया, करंट टेबल के लास्ट में, और फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस किया तो अगली टेबल के पहले कॉलम में, और फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो की किया आ गया तो उसी टेबल के लास्ट में। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट टेबल के पहले में और करंट टेबल के लास्ट में भेजेगा। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे तुम्हारा आता है कौन सा, कंट्रोल के साथ अप एरो की। क्या आया है, कंट्रोल के साथ अप एरो की आता है। ठीक है, तो देखो कंट्रोल के साथ अप एरो की क्या काम करता है कि इसके भी वही तीन काम है जैसे उसमें बताया है। सपोज करो कि हमने ये टेबल कॉपी की, कॉपी करके हमने यहाँ पर इसको नीचे रख दिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया। आ गया समझ में। तो अब अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करने से कहाँ जाएगा, करंट रो के, सॉरी करंट टेबल के आखिरी रो में, है ना। जो भी करंट टेबल होगी कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करने से लास्ट वाली रो में, और फिर कंट्रोल साथ डाउन एरो की करोगे तो नेक्स्ट टेबल के कहाँ पे, पहले में, फिर कंट्रोल साथ डाउन एरो की करोगे तो उसी टेबल के लास्ट में। आ गया समझ में। और अगर कंट्रोल के साथ अप एरो की करोगे तो जिस टेबल में है उसकी फर्स्ट सेल में, सॉरी फर्स्ट रो में, और फिर अगर कंट्रोल के साथ अप एरो की करोगे तो प्रीवियस टेबल के कहाँ पे, लास्ट रो में, और फिर कंट्रोल साथ अप एरो की करोगे तो यहाँ पर ये। आ गया समझ में, ये चीज समझ में आ गई, आया समझ में। तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा दूसरा नंबर आता है। ये चारों की समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कंट्रोल साथ पेज डाउन और कंट्रोल साथ पेज अप। ठीक है, तो देखो ये कंट्रोल साथ पेज डाउन, कंट्रोल साथ पेज अप क्या काम करता है, देखो ये यहाँ पे है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शीट 1 पे है, शीट 2 पे जाना है, तो कंट्रोल पेज डाउन किया तो शीट 2 पे आ गए, कंट्रोल पेज डाउन किया तो शीट 3 पे आ गए, कंट्रोल पेज अप करोगे शीट 2 पे आ गए, कंट्रोल पेज अप करोगे तो शीट 1 पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट और कंट्रोल पेज अप से प्रीवियस शीट। आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है अगला नंबर F2। क्या आता है, F2 आता है। तो देखो F2 क्या काम करता है, F2 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 F2, हाँ एडिट सेल क्या करता है, एडिट सेल करता है। ठीक है, अगर सेल में बदलाव करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, पिज्जा लिखना था और फिज लिख दिया, पिज्जा लिखना था और क्या लिख दिया, एपी फिज लिख दिया, एपी फिज आती ना पीने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे फिज लिख दिया, तो अब हमको ये फिज में ए जोड़ना है, तो ए जोड़ने के लिए अगर हम ए लिखेंगे तो ए लिखने से फिज हट जाएगा और केवल ए आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ए कैसे जोड़ेंगे, तो ए इसमें जोड़ने के लिए पहले F2 करेंगे, पहले क्या करेंगे, F2, F2 से अब एडिट करने के लिए कर्सर आ जाएगा और ए प्रेस करके एंटर कर देंगे। आगे समझ में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हर्षा लिखना है तो यहाँ पे हर्षा लिखा, तो हर्षा लिखने में देखो डबल ए लग गया। तो अब तुमको क्या करना है, तुम देख रहे हो कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, तुमको कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो तुम कर्सर को इधर ले जाना चाहोगे, है ना, और जो चाह करके तुम एक ही हटाना चाहोगे। ठीक है, तो कर्सर को उधर ले जाने के लिए तुम कौन सी बटन प्रेस करोगे, ये वाली बटन प्रेस करोगे, है ना। इससे क्या करेंगे, और जैसे इससे करेंगे देखो हमारा कर्सर कहाँ चला गया। ठीक है, देखो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर लिखा सोजन। ठीक है, और सोजन से एक ओ क्या करना है, हटाना है, तो एक ओ हटाने के लिए देखो कर्सर तो ब्लिंक कर रहा है, कर्सर क्या कर रहा है, ये देखो ये कर्सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुमने देखा यार कर्सर तो आ रहा है, तो कर्सर को इधर लेके एक को हटा देते हैं। तो कर्सर को जब लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश करोगे तो देखो हमने जैसे लेफ्ट बटन प्रेस किया तो लेफ्ट बटन प्रेस करने से देखो कर्सर कहाँ चला गया, पीछे वाली सेल में चला गया, है ना। तो उस समय पर भी हमको वही F2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने आयशा लिखा, ठीक है, और आयशा का एक ए हटाना है, तो एक ए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस ये लेफ्ट करेंगे, तो लेकिन लेफ्ट मत करना, है ना, नहीं क्या कर्सर कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले F2 इसका यूज करोगे, F2 क्या होता है, एडिट होता है ना। तो हम पीछे क्यों जाना चाहते हैं, बदलाव करने के लिए, तो बदलाव करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एडिट, F2 करोगे तो F2 मोड ऑन हो गया, एक बार प्रेस किया तो F2 मोड ऑन हो जाएगा, और दोबारा प्रेस करोगे तो F2 मोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एडिट मोड ऑफ हो जाएगा। तो फिर हमने तीसरी बार फिर हमने प्रेस किया तो एडिट मोड ऑन हुआ,
और एरो की से हम कहाँ चले गए, एरो की से हम कहाँ गए, ए के बाद गए, और ए के बाद जा करके यहाँ पर हमने ए के क्या कर दिया, हटा दिया। आगे समझ में, ठीक है। तो ये तरीका है कि सपोज करो तुमको लगे कि यार ये तो सर ने इसलिए बताया था कि हमारा कर्सर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तब हम F2 करते हैं तो कर्सर आता है, लेकिन हम तो यहाँ पे टाइप कर ही रहे हैं, तो टाइप करते करते, ठीक है, टाइप करते समय ही गलती हो रही है, तो कर्सर तो आ ही रहा है, तो हमको F2 करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना, अगर पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए पहले क्या करोगे, F2 करोगे, और F2 करोगे तभी वो तुमको पीछे ले जाएगा, ठीक है। और देखो हमने दोबारा F2 प्रेस कर दिया, दोबारा F2 करने से क्या होगा, एडिट मोड ऑफ हो जाएगा, और अब देखो हम पीछे जाना चाहेंगे तो हमको कहाँ भेज देगा, सबसे पीछे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर तुमको F2 बटन के लिए बारे में बता दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग और क्लिक ऑन रो हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग में क्लिक करने पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और रो हेडिंग में क्लिक करने पर पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। तो देखो जैसे कॉलम हेडिंग में क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और रो हेडिंग में क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और ऐसे पकड़ के अगर खींच दोगे जितने तो उतने कॉलम, या ऐसे पकड़ के खींचोगे तो उतनी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कंट्रोल के साथ स्पेस और शिफ्ट के साथ स्पेस। तो जो काम हम ये इससे करते हैं, माउस से करते हैं, वही काम कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस करते हैं। अब देखो कॉलम हेडिंग में क्लिक करने पर कॉलम सिलेक्ट होता है, और रो हेडिंग में क्लिक करने पर रो सिलेक्ट होती है। तो इसी तरह कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पर कॉलम सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पर, सॉरी, शिफ्ट स्पेस प्रेस करने पर रो सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा, हमने कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया तो क्या, कॉलम सिलेक्ट हुआ, और फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस किया तो क्या सिलेक्ट हुई, रो सिलेक्ट हुई। तो जब भी आपको कॉलम या रो सिलेक्ट करना हुआ करे, कंट्रोल स्पेस से क्या कॉलम, और शिफ्ट स्पेस से क्या रो, ठीक है। और फिर ऊपर नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो की से ऊपर, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से नीचे। इसी तरीके से कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस किया, शिफ्ट बटन के साथ लेफ्ट एरो की करोगे तो लेफ्ट साइड सिलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ राइट एरो की करोगे तो राइट साइड सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने सिलेक्शन करना तुम लोग को बता दिया, ठीक। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कंट्रोल, ये कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस, क्या आता है, कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस। तो देखो ये क्या काम करता है, ये करता है डिलीट करने के लिए, ये वाला इंसर्ट, ये वाला क्या करने के लिए, इंसर्ट रो एंड कॉलम, ठीक है। और ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये किस लिए होता है, डिलीट रो एंड कॉलम। आ गया समझ में। तो ये रो को और ये डिलीट करने के लिए, और ये इंसर्ट करने के लिए। तो देखो अगर तुमको पूरा का पूरा एक कॉलम लाना है, पूरा का पूरा एक क्या लाना है, कॉलम, है ना, या तुमको पूरी की पूरी एक क्या लानी है, रो लानी है। तो देखो यहाँ पे कैसे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि हाँ ये रो एंड कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया, कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल स्पेस किया, कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। और अब क्या करेंगे, अगर एक कॉलम पूरा इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से देखो एक कॉलम पूरा नया आ गया, ठीक है, कंट्रोल जेड। और इसी तरीके से अगर दो कॉलम इंसर्ट करने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस करेंगे, पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम शिफ्ट बटन के साथ एक कॉलम और क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे तो दो कॉलम एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल जेड, फिर उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ स्पेस किया तो पूरी रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। और रो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, क्या करना है, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो देखो पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। चाहे रो इंसर्ट करनी हो चाहे कॉलम इंसर्ट करना हो, दोनों में क्या आएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आएगा,
दोनों में कंट्रोल शिफ्ट प्लस आएगा। बस वो रो कब इंसर्ट करेगा, कॉलम कब इंसर्ट करेगा, तो जब जब कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम इंसर्ट करेगा, और जब हमारी रो सिलेक्ट होगी तो रो इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करेंगे। हाँ देखो, ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट माइनस का यूज हमने बता दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट माइनस फिर वापस आ रहा है। तो देखो अगर तुमने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, अगर तुमने किसी कॉलम का या किसी रो का सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, तो फिर क्या काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करने पर ये वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, खुल के आएगा। और ये वाला बॉक्स आप लोग एमएस वर्ड में एक बार पढ़ चुके हो, याद करो, है ना? तो वही काम यहाँ पर भी करेगा जो एमएस वर्ड में कर रहा था। ना आए तो फिर हमसे पूछना। उसके बाद देखो ये समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे आता है शिफ्ट F11 आता है, ये नई शीट के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ F11 करोगे, तो शिफ्ट के साथ F11 करने से नई शीट क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो जितनी नई शीट लाना चाहते हो शिफ्ट F11 शिफ्ट F11 शिफ्ट F11, आ गया समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ऑल्ट के साथ इक्वल, क्या आता है, ऑल्ट के साथ इक्वल आता है। तो देखो ये ऑल्ट इक्वल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और तुमसे बोला जाता है इन नंबर का टोटल कर दो, इन नंबर का क्या कर दो, टोटल कर दो। तो इन नंबर का टोटल करने के लिए सिंपल सा ऑल्ट इक्वल करके एंटर कर दोगे तो नंबर क्या कर देगा, टोटल कर देगा। क्या करना है, उस नंबर के नीचे जाओगे, ऑल्ट इक्वल करके एंटर करोगे तो नंबर क्या कर देगा, टोटल कर देगा। ठीक है, तो जहां पर भी तुमको नंबर लिखे दिखाई दें, जहां पर भी आपको नंबर लिखे दिखाई दें, उसमें सबसे नीचे कर्सर रखो, है ना? या तो ऊपर से नीचे लिखे होंगे और या तो यहाँ पर लेफ्ट से कहाँ पे, राइट में लिखे होंगे। तो अगर लेफ्ट से राइट में लिखे हैं तो राइट में कर्सर रखोगे, ऑल्ट इक्वल करके एंटर करोगे। ठीक है, और अगर ऊपर का नंबर लिखे हैं तो नीचे कर्सर रखोगे, ऑल्ट इक्वल करके क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। लेकिन अगर टोटल कहीं और करना है, नंबर कहीं और लिखे हैं, तब क्या करोगे, ऑल्ट इक्वल करोगे और ऑल्ट इक्वल करने के बाद अपने सारे नंबर को क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और फिर एंटर कर दोगे तो सबका टोटल कर देगा। आगे समझ में? अगर देखो अभी क्या है कि अगर इसके नीचे कर्सर रखा है ऑल्ट इक्वल करने पर, ठीक है, देखो क्या कर रहा है, केवल इसका टोटल कर रहा है। अगर हमको सबका करना है तो हम सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आगे समझ में? फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आएगा फिल हैंडल, क्या आता है, फिल हैंडल ड्रैग क्रिएटिंग सीरीज। अब देखो ये क्या आता है, इसके लिए देखो हमने क्या काम किया, कंट्रोल, तो देखो हमने यहाँ लिखा मंडे, MONDAY, फिर यहाँ पर हमने डेट लिखी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मंडे है, तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पर तुम लोग को दिखा दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा वो बन के आ रहा है कुछ स्क्वायर टाइप का, एकदम एक छोटा सा स्क्वायर बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर एक गौर करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिखेगा। देखो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं तो आपको वहां पर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे अब दिख रहा है ना? तो ये छोटा सा स्क्वायर इसको बोलते हैं फिल हैंडल, क्या बोलते हैं, फिल हैंडल, है ना? जैसे दरवाजे का हैंडल होता है ना, वैसे ये इसका सेल का हैंडल है, लेकिन ये फिल करने में काम करता है। ठीक है, फिल करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये फिल हैंडल होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि अपना कर्सर, अपना ये प्लस पॉइंट है ना, देखो हमारे एमएस वर्ड में कैसा कर्सर आता था, ऐसे लाइन आती थी, है ना, ऐसे लाइन टाइप की, इसको क्या बोलते हैं, आई बीम, क्या बोलते हैं, आई बीम बोलते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और लिख देते हैं, यहाँ पे आई बीम, क्योंकि हमने आई बीम के बारे में बताया, आई BEAM। ठीक है, तो ये आई बीम हमारा क्या होता है, कर्सर होता है। ठीक है, तो आई बीम, ऐसे आई बीम आता था, लेकिन एक्सेल में जाकर के देखो तो वही आई बीम किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आई बीम में तभी बदलता है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो जब लिख रहे होते हैं तभी ये आई बीम बनता है, और नहीं तो हमेशा ये प्लस साइन में रहता है। तो अब क्या करोगे कि अपना ये प्लस साइन उसी के ऊपर कॉर्नर पे लेके आओगे, फिल हैंडल के ऊपर, और फिल हैंडल के ऊपर ले जा करके इसको पकड़ के क्या कर दोगे, खींच दोगे। तो खींचने पर देखो यहाँ पर ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, और जितनी नीचे तक लेते जाओगे अपने आप वापस संडे के बाद फिर से मंडे आने लगेगा। ठीक है, इसी तरह ये देखो यहाँ पे जन मंडे ट्यूसडे पूरा पूरा आ रहा है। अगर पूरा तुमने लिखा हुआ है
और ये फिल हैंडल को इसको कहाँ ले जाओ, कर्सर को उसके ऊपर ले जाओगे, तो जब वो क्या हो जाता है, ब्लैक, अभी व्हाइट है, उसके ऊपर ले जाने से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो पकड़ के इसको क्या कर दोगे, खींच दोगे, तो ये सारे डेज आने लगेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट होने लगेंगे। फिर जनवरी है, तो जनवरी को ऐसे पकड़ के खींचा, जनवरी फरवरी आने लगा। इसमें क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे तो पूरा आने लगेगा। इसमें पकड़ के इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो ये तारीख, 1 तारीख 31 के बाद ये 2 तारीख दूसरा महीना लग गया। आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ये हमारा यहाँ पे आता रहेगा। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये नंबर्स, क्या आते हैं, नंबर आते हैं। तो आप नंबर की भी सीरीज आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर तुमने लिखा 1 और नीचे लिखा 2, है ना, और ऊपर लिखा 1 नीचे लिखा 4, ठीक है, ऊपर लिखा 1 नीचे लिखा तुमने 10, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा, एक बढ़ा कि दो बढ़ा, एक बढ़ा ना। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों नंबर का सिलेक्शन किया, पहले सिलेक्शन करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे किनारे से पकड़ के खींचते हैं तो वही एक नीचे आ जाता है। तो किनारे से पकड़ के नहीं खींचना है, इन 1 और 2 को पहले क्या कर लेना है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के खींचोगे तो इंक्रीमेंट 1 का हुआ, तो एक एक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे 1 और 4 का सिलेक्शन किया तो कितना बढ़ा, 3, 3 का इंक्रीमेंट हुआ। 1 के बाद कितना आया, 4 आया, 3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अब देखो यहाँ पे 3 3 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 9 का। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों का सिलेक्शन करके किनारे से पकड़ के खींचेंगे तो 9 9 बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2 3 4, 4 और 5 लिखा, और 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 6, 4 के नीचे 8 और 5 के नीचे हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो अब देखो इसमें, है ना, डबल का इंक्रीमेंट है ना, इन नंबर में क्या है, डबल का इंक्रीमेंट है। और पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो इनकी क्या बन जाएगी, आगे समझ में? तो ऐसे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर हमने लिखा 10, और नीचे हमने लिखा, सॉरी, ऊपर हमने लिखा 100 और नीचे हमने लिखा 95। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 5 घट गया। तो 100 और 5 को क्या करेंगे, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखो 5 5 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और 0 के बाद -5 -10 माइनस, आ गया समझ में? तो इस तरीके से अपने आप ये नंबर की सीरीज हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कंट्रोल डी, आता है, क्या आता है, कंट्रोल डी आता है। कंट्रोल डी क्या काम करता है, कि जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला मैटर नीचे क्या करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। तो कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी करने के बाद ऊपर वाला मैटर नीचे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आ गया समझ में? यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर वाली मैटर नीचे लाना चाहते हो, कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी करने से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, बुक 2, और हम चाहते हैं कि ये बुक 2 नीचे वाली सारी सेल में क्या हो जाए, भर जाए। तो यहाँ पे बुक 2 से लेकर शिफ्ट के साथ नीचे तक क्या कर लोगे, सिलेक्ट। अब ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करना, शिफ्ट, पहले बुक 2 में गए और शिफ्ट के साथ नीचे तक क्या कर लिया, सिलेक्ट। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से क्या हो गया, डुप्लीकेट, भर गया, ठीक है। तो ऊपर वाली कोई भी चीज नीचे वाली सेल में लाना है तो केवल कर्सर वहीं पे रखे रहो और कंट्रोल डी करोगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा में भरना है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू के साथ साथ नीचे वाली वैल्यू को क्या करोगे, सेलेक्ट, कंट्रोल डी करोगे। लेकिन सपोज करो एक छोड़ करके एक में भरना है, कैसे, मान लेते कि यहाँ पर मेरा नाम की स्टूडेंट है कोई, है ना, तो कई सारी हैं, एक का रोल नंबर 2 है, एक का रोल नंबर 10 है, 8 है, एक का रोल नंबर 13 है, एक का रोल नंबर 17 है ना। तो ये देखो एक 2 में है, एक 8 में है, एक 13 में और एक 17 में है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, तो कंट्रोल डी करने से वही वहीं पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आगे समझ, ठीक। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे आज आप लोगों ने एक चीज और सीखी, एक्टिव सेल, किसके बारे में सीखा, एक्टिव सेल के बारे में सीखा, ठीक है। तो एक्टिव सेल हमने आपको बताने जा रहे हैं कि एक्टिव सेल क्या होती है, एक्टिव सेल और करंट सेल, करंट सेल, ठीक है। तो जिसमें हम काम करते हैं वही एक्टिव सेल, वही करंट से होती है।
तो देखो जिस सेल में हम हमारा कर्सर रखा होता है इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल या करंट सेल। और पूछे जो ये कैसे पता चलती है, तो बोल दो कि डार्क कलर की क्या आती है, डार्क बॉर्डर आती है, इससे पता चलता है कि ये हमारी क्या है, एक्टिव सेल है। और साथ में लेफ्ट बॉटम एंड में फिल हैंडल होता है, तो ये हमको बताता है कि ये एक्टिव सेल या करंट सेल है। तो अगर आप सपोज करो कि हम यहाँ पे बहुत नीचे गए और बहुत नीचे जा करके यहाँ पे हमने कहीं पे कर्सर रख दिया, यहाँ पे कहीं पे कर्सर रख दिया, ये हमारी एक्टिव सेल है। अब फिर स्क्रॉल बार से ये यहीं पे रह गई, कैसे, अगर हम कीबोर्ड से ऊपर जाएंगे तब तो ये साथ साथ चलती जाएगी, है ना। लेकिन हमने क्या किया, इसको यहीं पे छोड़ दिया और माउस से हमने क्या किया, माउस से हम ऊपर आ गए और माउस से हम कहाँ पे आ गए, अपनी टेबल पे आ गए, तो एक्टिव सेल वहीं छूट गई, है ना। तो हम वही जाना चाहते हैं जहां पर एक्टिव सेल है। तो कंट्रोल बैक स्पेस किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज करेंगे, तो देखो हमको वापस वहीं ले जाएगा जहां पे हमारी क्या है, एक्टिव सेल। आगे समझ। तो जहाँ एक्टिव सेल के पास जाना है तो आप किसका यूज करोगे, कंट्रोल बैक स्पेस का यूज करोगे, ठीक है। कंट्रोल ए तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्या काम करती है कंट्रोल ए, सारा मैटर क्या कर लेती है, सेलेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये कह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करती है, हल्का सा चेंजेस इसमें क्या है कि देखो जब हम एक बार कंट्रोल ए करोगे तो केवल उस टेबल को सिलेक्ट करेगी इसमें हो, और दोबारा कंट्रोल ए करोगे तो पूरी सीट क्या कर लेगी, सिलेक्ट, जितनी भी बड़ी सीट है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी दो बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो वंस और टू, है ना। एक बार करने पर क्या होगा, करेंट टेबल, और फिर दोबारा प्रेस करने पर क्या होगा, इंटायर इंटायर शीट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आएगा, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन रोटेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ये होता है, स्क्रॉल बटन होता है ना। तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करने पर क्या होता है, कंट्रोल के साथ हम इस बटन को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सर नहीं हिलाओ, क्यों माता जी, बताइए क्या होगा। ये एमएस वर्ड में बता चुके हैं, जूम इन जूम आउट नहीं पूछा तुम लोगों ने कभी, कभी इसका महसूस नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया, जूम इन जूम आउट नहीं किया हमने, नहीं किया। इतनी बार एमएस वर्ड जब भी हम बताते हैं तुम लोग के सामने पेज को जूम और जूम इन जूम आउट करते भी है, उसमें इतनी बार में तुम लोगों ने ना कभी देखा ना कभी पूछा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने बताया ना हो। चलो चलो छोड़ देते हैं, नहीं बताया मान लेते हैं, मेरी गलती है। तो जूम इन और जूम आउट होता है, क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। इससे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो देखो जूम इन और जूम आउट होगा, आ गया समझ में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है, पहले हम एक जगह काम करते थे, वहां पर एक डायलॉग था, मेडिकल स्टोर था। वो मेडिकल स्टोर का काम बड़ा झमेले वाला होता है, लाखों दवाइयां होती हैं, उन लाखों दवाइयों में से पांच पांच दवाइयां निकाल के देनी है ना। तो वो हम लोग यही काम करते थे, उन लाखों दवाइयों में पांच दवाइयां निकाल करके, क्योंकि पर्चे में तो पांच डॉक्टर ने लिखी है, तो एक कहीं और, एक कहीं और, एक कहीं और। तो ऐसे में क्या होता है, कोई कोई दवा ढूंढने में बड़ा दिक्कत होती है, तो पूछो तो सब साफ मना कर दो, है ना। अगर टेंशन से बचना है तो साफ क्या कर दो, मना, अरे भैया हमको नहीं मालूम है ना। क्योंकि अगर हाँ कह दिया, लो ढूंढो चल के दवा, है ना। तो वहां बोलते थे एक ना सौ सुख, एक बार ना कह दो आराम से सुख है। वही तो तुम लोग का हाल है, जैसे वो तो नहीं बताया, नहीं सर ये तो नहीं बताया था सर, है ना, एक बार ना कर दो आराम से ठीक है। तो वही काम है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ना कह दिया, नहीं सर हमको तो नहीं होता है, भोले बन गए एकदम, मुंह भी ऐसा बना ले नहीं आया, है ना, एक्सप्रेशन भी ऐसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर स्क्रॉल बटन है। अब ये तो नहीं बताया, ये बताने जा रहे हैं भाई, ये तो बताया था, इसको तो मानते हैं, हमने बताया लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो। लेकिन ये वाला नहीं बताया, ये हम मानते हैं। तो देखो स्क्रॉल बटन को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑटो स्क्रॉल करेगा, क्या करेगा, ऑटो स्क्रॉलिंग करेगा, नेविगेट अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर नीचे अपने आप तुम्हारा पेज चलेगा। तुमको पेज को ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तुमको क्या प्रेस करना है, ये वाली बटन, कौन सी, स्क्रॉल बटन, ठीक है। इसको दबा देना है, इसको दबा देना है। और दबा करके कहाँ नीचे जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या कर दो, खिसका दो। और खिसका के ऐसे दोनों हाथ ऐसे रख के अब आराम से पढ़ोगे, आ गया समझ में, ठीक है। और थोड़ा सा अगर स्पीड ज्यादा करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और नीचे खिसका दो, इसको थोड़ा सा
और नीचे खिसका दो। ठीक है, तो तुम इसको जितना ज्यादा नीचे खिसकाओगे उतना स्पीड इसकी क्या होता जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसको अगर ऊपर खिसकाओगे तो कहाँ जाएगा, अब नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, अब नीचे जा रहा है। ऊपर खिसकाने पर कहाँ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। फिर हमने राइट साइड खिसका दिया, किस साइड खिसका दिया, तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। और फिर देखो हमने लेफ्ट साइड खिसका दिया तो कहाँ जा रहा है, राइट साइड। कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो अपने आप खिसकता रहेगा। और रोकना है तो दोबारा स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमने तुम लोग को ये ऑटो स्क्रोलिंग, कहाँ चला गया, ये बता दिया। ठीक है, ये ऑटो स्क्रॉल बता दिया। तो स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे और दोबारा प्रेस करोगे तो स्टॉप स्क्रॉलिंग, रुक जाएगा। फिर ऑल्ट की का यूज, किसका यूज, ऑल्ट की का यूज। अब इनमें से किसी भी ऑप्शन में तुमको जाना है, इनमें से किसी भी ऑप्शन में तुमको जाना है माउस सहायता नहीं कर पा रहा है तुम्हारी, तो सिंपल सा क्या प्रेस करो, ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दो, अपने आप तुमसे पूछेगा कहाँ पे जाना है। आपको व्यू पे जाना है, डब्लू प्रेस कर दो, क्या प्रेस कर दो, डब्लू। व्यू पे आपको कहाँ जाना है, जूम पे जाना है, तो क्या प्रेस कर दो, क्यू। आगे समझ में, ठीक है। फिर देखो ऑल्ट प्रेस कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दिया। अब आपको होम पे जाना है तो क्या प्रेस करना है, एच। एच प्रेस कर दिया। फिर होम पे आपको यहाँ पर कहाँ पे फंक्शन कलर में जाना है, फॉन्ट कलर में जाना है, एफ सी, क्या प्रेस करना है, एफ सी। तो ऐसे आप यहाँ पर ये आए समझ में, तो ऐसे आप ये इसका यूज करके जा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा ऑल्ट के साथ अंडरलाइंड लेटर, क्या आता है, ऑल्ट के साथ अंडरलाइंड लेटर आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जैसे कि तुम किसी बॉक्स के अंदर चले गए, सपोज करो ऑल्ट प्रेस किया, व्यू पे जाने के लिए डब्ल्यू प्रेस किया, और जूम पे जाने के लिए क्यू प्रेस किया। लेकिन अब इन ऑप्शन में कैसे जाएं, तो इन ऑप्शन में जाने के लिए हमको अंडरलाइन देखना पड़ता है। क्या देखना है, अंडरलाइन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे फिट सिलेक्शन में अंडरलाइन किसके नीचे है, एफ। तो ऑल्ट के साथ एफ कर देंगे तो देखो हम उसी में आ गए। 200 में अंडरलाइन किसके नीचे, जीरो, है ना, जीरो के नीचे। तो ऑल्ट के साथ जीरो प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, नहीं, और एंटर कर देंगे तो उतने परसेंट क्या कर देगा, जूम कर देगा। ठीक है, तो अगर अंदर किसी भी ऑप्शन में जाना है, ऑल्ट प्रेस किया, होम पे जाने के लिए एच प्रेस किया, और यहाँ पे एफ एन क्या प्रेस किया, एफ और एन, केवल ये नहीं, दोनों से एक साथ नहीं, केवल एफ और एन। तो देखो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इनमें से हमको इसमें जाना है साइज में, तो साइज में जाने के लिए देखो अंडरलाइन किसके नीचे है, एस, ऑल्ट एस। तो इसमें सॉरी, इसमें तो कुछ और ही की चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी बॉक्स में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ऑल्ट, फिर होम पे जाने के लिए एच, और फिर यहाँ पर एफ एन। और देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर फॉन्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, ओ, अंडरलाइन किसके नीचे, ओ के नीचे। ऑल्ट ओ करेंगे तो हम यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, फॉन्ट पे चले जाएंगे। और हमको यहाँ फॉन्ट पे जाना है, किसमें जाना है, स्ट्राइक में, तो अंडरलाइन किसके नीचे, के। ऑल्ट के करेंगे तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तुमको ये बताया क्या, ऑल्ट के साथ अंडरलाइन लेटर में। ठीक है, फिर अगर कोई भी चीज तुमको कैंसिल करनी है तो कैंसिल करने के लिए क्या प्रेस कर दोगे, स्केप प्रेस करोगे। स्केप से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई भी बॉक्स आया है, उस बॉक्स को कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए माउस मत पकड़ो, क्या करो, स्केप करो, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है डबल क्लिक बिटवीन कॉलम एंड रोज, क्या आ रहा है, डबल क्लिक बिटवीन कॉलम एंड रोज आ रहा है। तो देखो ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ बड़ा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कॉलम के बीच में जब ये हम लेके आएंगे, देखो डबल साइडेड क्या बन के आने लगी, एरो, है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसी बन के आ रही है, लेकिन जब इसके ऊपर लेके आएंगे डबल साइडेड एरो जब बन के आने लगे, डबल क्लिक करोगे तो देखो उसका साइज मैटर के हिसाब से क्या कर देगा, बराबर कर दे, बड़ा कर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हमने पावर पॉइंट, क्या लिखा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और एंटर कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे जा करके हमने डबल क्लिक किया तो देखो ये पूरा बड़ा हो गया। आगे समझ। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये ऐसे रो में भी होता है, रो में भी ऐसे काम करता है
कि जैसे कि यहाँ पर रो तुम्हारी बहुत बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर तुमने इसमें डबल क्लिक किया तो मैटर के हिसाब से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने डबल क्लिक बिटवीन कॉलम बता दिया। ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ एंड हाइट, ठीक है, कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को क्या करता है, अपने आप एडजस्ट कर देता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, मैटर के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर कंट्रोल के साथ F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, कंट्रोल के साथ F2 का यूज करते हैं किस लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है। तो देखो ये इसके लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे कंट्रोल F2 किया, कंट्रोल F2 से क्या दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसा पेज प्रिंट आउट में निकल के आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कंट्रोल टैब, क्या आता है, कंट्रोल टैब। अब जैसे कि यहाँ पर एक्सेल में क्या हुआ, हमने सपोज करो बहुत सारी फाइल खोल ली, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो एक ही फाइल है बहरहाल के लिए, इसके बाद कोई नहीं है, इसको हमने सेव करा दिया, सेव करके नाम दे दिया सोजन और एंटर कर दिया, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन से नई फाइल आई, और यहाँ पर इसलिए देखो पीछे सोजन है और फिर ये नई फाइल आई, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया हर्षा और एंटर कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ठीक है, फिर हमने कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन करके नई फाइल आई और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसा, ठीक है, उफ, आ गया समझ में, और इसको हमने कंट्रोल एस किया और इसको सेव करा दिया, 3 फाइल हो गई, है ना, क्या, सोजन हर्षा और आयसा। लेकिन जब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, और फिर तो पीछे वाली चीजें हमको दिखाई देना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और जब इसको यहाँ से छोटा करेंगे किसको, ऐसा को, तो देखो पीछे वाली विंडो हमको क्या होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। तो अगर ये बड़ी है और हमको पीछे वाली विंडो पे जाना है, उसी के लिए है कंट्रोल के साथ टैब, उसी के लिए क्या है, कंट्रोल टैब। स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, खुली हुई वर्कबुक के बीच में एक से दूसरे में जाना। तो यहाँ पे इसमें गए एक्सेल में, कंट्रोल के साथ टैप किया तो देखो सोजन के बाद ऐसा आ गई, कंट्रोल के साथ टैप किया तो हर्षा आ गई, कंट्रोल टैप से देखो हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है कंट्रोल एस, मालूम है तुम लोग को किस लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, और F12 किस लिए, सेव एज के लिए, किस लिए होता है, सेव एज के लिए, और कंट्रोल के साथ W किस लिए होता है, क्लोज के लिए, किस लिए होता है, क्लोज ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल W से बंद कर सकते हैं, और F12 से क्या कर सकते हैं, सेव एज। ये MS वर्ड में भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, करके देख लेना। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है टैब, क्या आता है, टैब, ये मूव नेक्स्ट सेल राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे तो टैब बटन से कहाँ जाएगा, अगली सेल में जाएगा, नेक्स्ट सेल राइट साइड में जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आता है शिफ्ट टैब, क्या आता है, शिफ्ट टैब, मूव टू प्रीवियस सेल टू लेफ्ट, प्रीवियस पिछली सेल में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, टैब बटन प्रेस किया तो टैब बटन प्रेस करने से कहाँ गया, आगे गया, शिफ्ट टैब किया तो शिफ्ट टैब से क्या हुआ, पीछे जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर, एंटर से मूव टू नेक्स्ट सेल, डाउन, नीचे जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंटर किया तो एंटर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, और शिफ्ट एंटर किया तो शिफ्ट एंटर से ऊपर जा रहा है। तो वही देखो यहाँ लिखा है एंटर से मूव नेक्स्ट सेल डाउन, अगली सेल में जाएगा नीचे, और शिफ्ट एंटर से मूव प्रीवियस सेल, पिछली सेल में जाएगा, कहाँ पे, ऊपर। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से करेंट डेट इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन से करेंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि यहाँ पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है, जहां पर वहां पे कर्सर रखा, और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ क्या किया, सेमी कॉलन। तो ये देखो क्या हुआ, टाइम इंसर्ट हुआ। और अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन करेंगे, यही कर कंट्रोल और शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है, तो डेट एंड टाइम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। तो ये हमने आपको ये करना बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन, क्या आता है, कंट्रोल के साथ टिल्ड साइन आता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तुम लोगों के सामने, ठीक है, लगाया था नहीं लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि वो फॉर्मूला दिखाओ यार जो अभी तुमने लगाया था, उसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है, यहीं पर शीट में ही। तो हमने उस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं, लेकिन हमसे बोलता है कि ये सारे फॉर्मूले दिखाओ, क्या दिखाओ,
सारे एक दिखाना चाहोगे तो शायद तुम भी दिखा दोगे, लेकिन अगर तुमसे बोला जाता है कि सारे फॉर्मूले को एक साथ शो करो, तो फिर शायद तुम भी नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको ऑल्ट इक्वल किया, एंटर, फिर यहाँ पे ऑल्ट इक्वल किया, एंटर, फिर यहाँ पे ऑल्ट इक्वल किया, एंटर, फिर यहाँ पे ऑल्ट इक्वल किया, एंटर, है ना। अब इन सारे फॉर्मूले को हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वैसे तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाता है, ये होता है फॉर्मूला बार। ये क्या होता है, फॉर्मूला बार। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला दिखा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला क्या कर रहा है, दिखा रहा है। आगे समझ में। लेकिन अगर सारे देखने हैं एक साथ, यहीं पे देखने हैं, तो इसके लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ टिल्ट। कंट्रोल के साथ कौन सी बटन, टिल्ट बटन। ये होती है टिल्ट बटन, वन से पहले वाली। वन से पहले वाली क्या होती है, टिल्ट बटन होती है। तो कंट्रोल के साथ देखो हम यहाँ पे हम टिल्ट बटन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल के साथ टिल्ट बटन प्रेस करने पर देखना यहाँ पे सारे फॉर्मूले क्या होने लगे, देखने लगे। आगे देखो, दिख गए ना। ठीक है, और दोबारा कंट्रोल टिल्ट करेंगे, तो दोबारा कंट्रोल टिल्ट करने पर वापस देखना कि वो वैल्यू आ जाएंगी। एक बार कंट्रोल टिल्ट सारे फॉर्मूले दिखने लगेंगे, और दोबारा कंट्रोल टिल्ट उनकी क्या, उनकी वैल्यू दिखने लगेगी। आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद ये आपको नाम पता चला, यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। तो फॉर्मूला बार क्या काम करता है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला बार क्या काम करता है, फॉर्मूला बार। ठीक है, और इसके अंदर नेम बॉक्स। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला बार क्या शो करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सोर्स कंटेंट्स ऑफ करंट सेल, सोर्स कंटेंट्स ऑब्लिक फॉर्मूला ऑफ करंट सेल। ठीक है, क्या लिखा, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। जो हमारा फॉर्मूला बार होता है ये क्या शो करता है क्या, कंटेंट को या फॉर्मूला को, कंटेंट को या फॉर्मूला को, किसके, ऑफ करंट सेल के कंटेंट को या फॉर्मूला क्या करता है, शो करता है। और यही से हम इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, बाई विच वी कैन एडिट करंट सेल, और इसी द्वारा हम करंट सेल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो एक हमने आपको मेथड बताया था कि जब भी आपको करंट सेल को क्या करना हो, एडिट करना हो, ठीक है, करंट सेल को तुमको क्या करना हो, एडिट करना हो, तो एक तरीका हमने बताया कि इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने पर कर्सर आएगा, इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो दूसरा मेथड होता है, इसमें क्लिक करो तो उसका मैटर, करंट सेल का जो मैटर है वो कहाँ दिखता है, ऊपर फॉर्मूला बार में। तो फॉर्मूला बार में क्लिक करके जा करके उसको एडिट कर सकते हो। आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, फॉर्मूला बार हो गया, हाँ फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक किया, तो इसमें क्लिक करने पर यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि फॉर्मूला, और यहाँ पर क्लिक करके हम फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है, ये नेम बॉक्स होता है। क्या होता है, नेम बॉक्स। तो ये क्या काम करता है, सेल का एड्रेस शो करता है। सेल का क्या शो करता है, एड्रेस। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, तो इसमें क्लिक करने पर सेल का एड्रेस क्या, I4 क्या है, क्यों 4, क्योंकि ये कॉलम आई और ये रो कौन सी, 4। अब से अब एड्रेस क्या, K9 है ना। जब भी आपसे एड्रेस पूछा जाए कि भैया बेटा उसका एड्रेस बताओ, सेल का एड्रेस बताओ, तो सिंपल सा तुमको देखना है पहले कॉलम और बाद में क्या, रो। तो अगर इसका एड्रेस पूछा जाए तो क्या बताओगे, H9। ठीक है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बहुत दूर आ जाते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका एड्रेस क्या है, इस वाली सेल का, आगे समझ में। तो इस तरीके से ये इसका जो एड्रेस है यहाँ पर शो करता है। नहीं तो आप अपना अगर मैनुअली देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हो, पहले कॉलम AP और यहाँ पे 191। आगे समझ में। तो ये नेम बॉक्स होता है, ये करंट सेल का क्या दिखाता है, एड्रेस दिखाता है, करंट सेल का एड्रेस दिखाता है। ठीक है, और साथ में अगर आप ऐसे सिलेक्शन करोगे तो साथ में ये दिखाएगा कितनी रो और कितने कॉलम क्या हो रहा है, सिलेक्ट। अभी देखो क्या लिख के आ रहा है वहां पे, 7R4C, यानी कि 7 रो और 4 कॉलम क्या है, सिलेक्ट है। और छोड़ दोगे तो वापस। ठीक है, तो जब ये सिलेक्ट करके माउस को पकड़े रहोगे, देखो हमने ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर सामने दिखा रहा है ना
कि क्या क्या हमने सेलेक्ट कर रहे हैं। और देखो माउस को पकड़ रखा है, माउस क्या रखा है पकड़, अब ये दिखाएगा। और जैसे ही माउस को छोड़ोगे वापस केवल वहां पर एक ही सेल का एड्रेस दिखाएगा। आ गया समझ में? तो ये हमने तुम लोग को क्या बताया, फॉर्मूला बॉक्स और फॉर्मूला बार बताया। फॉर्मूला बार में क्या दिखता है, और हमने नेम बॉक्स बताया कि इसमें तुमको एड्रेस दिखता है। इसमें क्या दिखता है, एड्रेस दिखता है, एड्रेस ऑफ करेंट सेल। ठीक है, करंट सेल का एड्रेस दिखता है। और वी कैन स्विच स्विच टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्क बुक बाय नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स की सहायता से हम वर्क बुक की डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर, लोकेशन में स्विच कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर नेम बॉक्स में हमने यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने नेम बॉक्स में हमने A1 लिख दिया, तो A1 लिख करके एंटर किया, तो हम लोग को वहाँ कहाँ ले गया, कहाँ पर लेके आ गया, A1 में लेके आ गया। और अगर यहाँ पे हमने Z100 लिखा, Z100 लिख करके एंटर कर दिया, तो देखो हमको ये कहाँ पे लेके आ गया, Z100 पे लेके आ गया। तो यहाँ पे जो नाम आप लिख दोगे, है ना, A 101, और एंटर किया, तो देखो कॉलम A और रो 101 में हमको ले गया। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तुमको ये नेम बॉक्स क्या कर दिया, बता दिया। ठीक, तो ये हमने आपको एक्सेल में काम करने के जितने भी तरीके थे हमने क्या कर दिए, बता दिए। तो अभी कल आकर के आपको ये सारी कीज को क्या करना है, यूज करना है। इन सारी की को आपको कल यूज करना है, और इनको हम भेज नहीं पाएंगे, तो इनकी फोटो खींच लो, क्योंकि अभी नेट हमारे पास क्या है, स्लो है। या तो हमको कोई वाईफाई दे दो तो हम भेज देंगे। आएगा समझ में इतने में? नेट है किसी के पास? दो नेट, नेट तो हम इसे भेज देते हैं। क्या नाम है? हाँ, तोड़ डालना। नाइस। ये लो डालो। आज क्या बनाया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने देखा 2031 या 32 3, जितने भी हमारे पूरी दुनिया में 105 देश हैं, 105 देश में से हमने 32 33 देशों के जो झंडे होते हैं, वो सारे सबके वीडियो बनाए कल ही पूरा दिन, और सारे वीडियो डाल कर कल हमने अपलोड किए 32। तो अभी क्या है, 105 झंडे हैं, वो 105 झंडे पूरे लोड करेंगे। ठीक है, वो बनाना है कल, 2 3 झंडे तुमको बताएंगे। तो ये देखो लिख दिया और एंटर कर दिया। कौन सा नेटवर्क है? हाँ अब तुम दो, क्योंकि कुछ फोन, ये कौन सा फोन है, चाइना का है, लोकल? वो कौन सा आईटेल वाईटेल करके नाम आते हैं, है ना, आईटेल होगा कुछ। हाँ, ये एंड्रॉइड ऐप भी। मनी भाई, मनी भाई मनी गई आगा छे, धूम धड़ाका करेगा छे। ये सर का नेट तो चल रहा है, लेकिन आज जरा भी नहीं आ रहा। सम इंफॉर्मेशन चेंज इन द लास्ट टाइम। सब कुछ स्मॉल में है, सब कुछ MONEYBHAI। हमको लग रहा है नेट, सर का सारा नेट ही खत्म हो गया। अब इसको भेजते हैं, देखो तुम लोग ये फाइल खुल रही कि नहीं, क्योंकि नोटपैड में कैसी खुल रही कैसी नहीं खुल रही, तो पहले व्हाट्सएप पहले खोलते हैं।
हेलो, पहले वो हाई लिख को भेजो क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है हमको। हाई लिख करके भेजो, नहीं तो नाम नहीं दिख रहा है। तुम भी हाई लिख करके भेजो तो हम सारे, मेरा फोन टूट गया है, मेरा नंबर इसमें कोई नम चलेंगे, कहाँ चलना है? क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाना है और डेस्कटॉप में जाना है और वर्किंग टर्मिनोलॉजी का। टर हाँ, नौकर बना के रखा हमारी यार। ठीक है, देखो खुल रही है। सोजन तुम्हारा, ये वाला, ये वाला 91988877।